हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ये जो कंफ्यूजिंग कुछ टर्मिनोलॉजी था उसको हम लोग क्लियर किए थे। ठीक है, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल टर्म से आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट थे, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी के, बस आप उतना ध्यान रखो, अभी सफिशियंट है। इसका कुछ पार्ट रिलेटेड आप यहाँ से अगर इस चैप्टर को यहाँ पे अच्छे से देख लोगे इस टॉपिक को, तो आपको 11th के कुछ पोर्शन में, जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो 11th का रिवीजन करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं ये है कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो कि वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ये चीज़ें मुझे याद है। दूसरी बात कि जो बच्चे 12th के हैं उनके लिए बता दूं कि ये चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था, लाइक एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ जिसको हम लोग क्या बोले थे, टेरर ऑफ बंगाल, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपको, इकोलॉजी में मिलेगा। तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक रिलेटेबल है अदर चैप्टर के साथ, और आप अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, इसलिए आप इसे अच्छे से कवर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लगभग फिनिश ही कर देंगे इसे, बिल्कुल लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है कुछ कुछ। तो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो टाइप, लाइक सेम बॉडी में ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि मेल एंड फीमेल पार्ट है, अलग अलग में, वो हम लोग क्लियर किए थे। अब हम लोग जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मतलब कि हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का जब भी डिस्कशन हो, इसका मतलब क्या समझना है, हमेशा एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एन नंबर होगा। जहां पे भी डिप्लॉइड आ जाए उसमें क्या होगा, डिप्लॉइड में इसका डबल, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, 2n। आपको क्वेश्चन में इतना इजी तो नहीं पूछेगा कहीं कहीं कि आपको हैप्लॉइड क्रोमो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का काउंटिंग दे दे, उसका पूछे डिप्लॉयड क्या होगा। जैसे ह्यूमन में एक एग्जांपल लेते हैं आप कि ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या है, ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड है। बट उसका हैप्लॉयड यानी कि उसका जब हाफ कर देंगे ना तो वो हैप्लॉयड हो जाएगा एन, यानी कि 23, जो कि गैमीट होता है एक्चुअल में। क्लियर है। तो कौन कौन से प्लांट होते हैं, तो जो लोअर प्लांट है ना, लोअर प्लांट, वो किस में आते हैं, हैप्लॉयड में आते हैं। जो हायर एनिमल हैं जैसे कि हम लोग, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, डिप्लॉयड में आते हैं। तो हैप्लॉयड जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें आपको मियोसाइट यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और उनके गैमिट्स यानी कि हैप्लॉयड जहाँ पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉयड, ये मैं बता चुका हूँ। तो उसका दिया हुआ है दोनों का टेबल, जिसमें कि एनसीईआरटी में कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे, वो आप बिल्कुल हाफ और डबल करके उसको फिल कर सकते हो। तो मोनेरा, फंजाई और ब्रायोफाइटा और एल्गी, ये चार में इसमें क्या होता है, हैप्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड बॉडी किस में होता है, हैप्लॉयड बॉडी मोनेरा, फंगस, एल्गी और ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ये चार में क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, हैप्लॉयड बॉडी होता है, हैप्लॉयड बॉडी होते हैं, इसमें हैप्लॉयड बॉडी होते हैं। क्लियर, चारों आप रट लेना। कुछ ट्रिक वगैरह देखो यार, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कुछ अगर ट्रिक आप बनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एल्गी और फंजाई जनरली एक साथ रहते हैं, ठीक है, इनका एसोसिएशन भी है, वो आप
क्लासिफिकेशन में, मिनरल न्यूट्रिशन में, वहाँ पे आप पढ़ोगे इसको। एल्गी और फंजाई जनरली ना कॉमन एग्जांपल बहुत जगह देते हैं, तो इसको आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो। मोनेरा हैप्लॉइड होता है ब्रायोफाइट, बट टेरिडोफाइट से आगे, यानी कि ये प्लांट की बात हो रही है एक्चुअली में, तो फिर बोलोगे सर मोनेरा क्या है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन हो रही है। प्लांट में ये सब ब्रायोफाइटा के बाद प्लांट में आते हैं चीजें। ठीक है, तो पी से स्टार्ट होता है टेरिडोफाइट, टेरिडो। कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है, चीज़ों को साथ साथ ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम डाउट आपके मैं ही क्लियर करता चलूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। ये मेरे को भी लगता था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड क्या हो रहा है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बन जाता है, क्या डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, सब अपन देखेंगे। टेरिडोफाइट के बाद क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में एंजियोस्पर्म। ठीक है, गैप, GAP, गैप, आप ट्रिक इसका बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रिक कभी भी दूसरा का नहीं लेना चाहिए। अगर सही लगे तो ठीक, नहीं तो अपना देखो। इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड बॉडी प्रेजेंट होंगे, डाइप्लॉयड बॉडीज। क्लियर हुआ। तो ये आपको क्या ध्यान रखने, इसके एग्जाम्पल्स ये इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 जगह पे आएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे आएगा। कुछ इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे नहीं पढ़ने, 11th के टॉपिक में, उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कुछ इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि कुछ ऐसे टेरिडोफाइट जनरली उसमें क्या होंगे, हैप्लॉइड हो सकते हैं। तो ये आप उस 11th के पार्ट में ही पढ़ना, नहीं तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर आ जाएगी, है ना, और चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा, लंबा चलेगा। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आ गया ना। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सेल डिवीजन 2 तरह के पढ़ लेते हैं। बेसिक उसका जो डिवीजन होता है, एक्चुअल में डिवीजन को अगर सही से लिखें तो सेल डिवीजन लिख लें यहाँ पे। बेसिक पार्ट है, ये पूरा चैप्टर ही है 11th में, सेल डिवीजन। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या, माइटोसिस और सेकंड वन इज मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, अच्छे से आप डिटेल में सेल डिवीजन में पढ़ना, बट मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ। माइटोसिस में क्या होता है कि अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसे हैप्लॉइड ही बनेगा, डिप्लॉइड है तो उसे डिप्लॉइड ही बनेगा। यानी कि इक्वेशन क्या है, मेंटेन कर रहा है अपने आप को, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है क्रोमोसोम में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन को मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भैया, इक्वेशनल डिवीजन। बट मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर अपन में बात करें तो नॉर्मली क्या है, 2n बॉडी है। 2n बॉडी का मतलब क्या है, डिप्लॉयड बॉडी है। तो जब इसमें मियोसिस डिवीजन हो जाएगा तो जो गैमिट बनेंगे वो क्या होंगे, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हाफ, आधा हो गए, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। इसलिए इसको क्या बोलते थे, रिडक्शनल डिवीजन। कुछ भी रटना नहीं है इन सब चीज़ों में, जहाँ रटने का है मैं खुद बोलूँगा कि इसे रटना ही होगा। इसमें क्या रटना है भाई, इसमें क्या है, 2n से, यानी कि डिप्लॉयड से क्या होगा, हैप्लॉयड हो गया, हैप्लॉयड हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे 2n माने तो 2n से क्या हो गया, n हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या है, रिडक्शन नहीं है क्या, ये क्या है, रिडक्शन किसमें, इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली हमारे बॉडी में जितने भी सेल और टिश्यू डैमेज होते हैं, सपोज डेट, मान लो हमारे इस पार्ट पे कुछ डैमेज हो गया, यहाँ पे इंजुरी हो गया, ठीक है, तो इंजुरी जब हुआ यहाँ पे तो इसके सेल्स ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट हो गया,
फिर यहाँ से वापस स्किन आ ही जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पूछा जा सकता है कि ये कौन सा डिवीजन यहाँ पे हुआ, क्या माइटोसिस हुआ है या मियोसिस हुआ है। तो जनरल सोमैटिक सेल में, जनरली सोमैटिक सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। बट जर्मिनल सेल में, यानी कि जहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट होते हैं, तो जर्मिनल सेल में क्या होता है, मियोसिस। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आएगा, प्लांट में भी, एनिमल में भी। तो मियोसिस और माइटोसिस क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर लेना। इस चैप्टर में उतना डिटेल नहीं है, बट ये जो पॉइंट है ये आपको आगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है आपका, ये आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, इसे रिमूव कर देता हूँ। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है इन, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है, ठीक है। एक्चुअल में डिप्लॉयड कंडीशन के लिए, इसको हैप्लॉयड के लिए मत करना। स्पेशल सेल कॉल्ड एज मियोसाइट। क्या बोलेंगे, अभी पढ़े थे ना, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो रहा है, मियोसिस, तो मियोसिस से ही ये टर्म बना है, स्पेलिंग सही है ना, मियोसाइट, MEOCYT, आई थिंक सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, मियो। अब क्या होता है कि जो रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, तो ये मियोसाइट सेल में जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तब क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो मियोसाइट मियोसाइट्स, और इसको और क्या बोल सकते हैं, मियोसाइट से क्या होगा, 2n से n वो होगा, यानी कि गैमिट का प्रोडक्शन होगा, तो गैमिट प्रोड्यूस करने वाला सेल, यानी कि गैमिट मदर सेल, गैमिट, और क्या इसको बोल सकते हैं, GMC, गैमिट मदर सेल, गैमिट वैसा सेल जो गैमिट को, यानी कि 2n डिप्लॉयड से n में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये मियोसाइट, ये समझ में आ गया ना। अब देखो गैमिट, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, इसी का एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको आप लोग एक बार देख लेना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि टिप्स पे होना चाहिए, एक बार आप देख लेना। इसमें क्या है, कुछ का तो अब देखो ह्यूमन का ही है, इसमें क्या है, मियोसाइट का नंबर है, यानी कि क्या होगा, ये 2n, ये ध्यान रखना। मियोसाइट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, इसमें भैया कोई मिस्टेक मत कर देना, मैं 10 बार से ज़्यादा बता चुका हूँ। मियोसाइट इधर क्या है, गैमिट, इधर क्या है, गैमिट, इधर क्या होगा, n होगा। गैमिट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, मियोसाइट आर ऑलवेज डिप्लॉयड, ठीक है। ओके, इतना आप लोग नोट करो, ठीक है। मियोसाइट में सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, मियोसाइट इज हैप्लॉयड इन नेचर, तो नहीं, मियोसाइट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्लियर है ना। अब देखो एनसीईआरटी में जो टेबल है सॉरी, कुछ उसमें डेटा दिया हुआ है, 3-4 मैं लिख देता हूँ, बाकी आप देख लेना। जो मेन है ना, मेन का ये बिल्कुल मत समझना कि यही याद करना है, सब ध्यान रखना है।
जो फेमस है वुमेन। ऐसा नहीं कि मुझे भी हमेशा ये रटा रहता है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है, भूल जाते हैं अपन इसको, बस एक बार देखते रहना है इसको। फ्रूट फ्लाई, एक यहाँ पे मैं लिखूंगा ओफियोग्लोसम, क्यों लिखूंगा बता रहा हूँ अभी। ओफियो तो जो कि एक फर्न है, टेरिडोफाइट पढ़ोगे ना उसमें ही आएगा। क्या है, 2n है। अब यहाँ पे इसके नंबर लिख देंगे। तो म्यूसाइट क्या होगा, 2 होगा, यानी गैमिट के डबल होगा। तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम, ह्यूमन कैसा है, हम लोग कैसा है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, हम लोग का बॉडी सॉरी डिप्लॉइड है, हम लोग का बॉडी डिप्लॉइड, यानी 2n इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये क्या बता रहा है आपको, 2n, यानी नंबर ऑफ, CHR का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें n होगा इसमें 2n होगा। तो म्यूसाइट में क्या हो जाएगा, ह्यूमन में कितना टोटल होता है 46, यानी कि 2n इक्वल टू 46। कभी कभी एग्जामिनर में दूसरे का देता है 2n इज इक्वल टू 46, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ, ये कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं है बट ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू 23, यानी कि हाफ करना है। n क्या हो गया इसमें 23 हो गया। सिमिलरली अगर हाउस फ्लाई में देखें तो हाउस फ्लाई में कितने होते हैं, 12 होते हैं, 2n, तो इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से फ्रूट फ्लाई 4 और 8। अब देखो फ्रूट फ्लाई यहाँ पे मैंने क्यों बताया, इसका रीजन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रूट फ्लाई किसके द्वारा यूज किया गया था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, जेनेटिक्स पे जिन्होंने काम किया, मॉलिकुलर सॉरी, जब आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, मेंडल वाला चैप्टर, उसमें आप पढ़ेंगे, जो एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट करने का एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नाम है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने काम किया था, ठीक है, फ्रूट फ्लाई पे उन्होंने काम किया था, ठीक है, ओके, वहीं पे बताएंगे इसको अच्छे से। तो इसलिए अपन फ्रूट फ्लाई को मेंशन किए, तो फ्रूट फ्लाई इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब ओफियोग्लोसम मैंने क्यों बताया, ओफियोग्लोसम बताने का रीजन, तो पूरा जब टेबल पढ़ेंगे ना उसमें सबसे मिनिमम उस टेबल का मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं पूरा उस टेबल में मैं बता रहा हूँ कि एग्जामिनर का जो है ना, अगर आप एग्जामिनर बन के सोचते हैं चीज़ों को, तो आपको लगेगा यार मैं क्या पूछ सकता हूँ, जो हाईलाइट चीज़ें, वो एक डेटा है, डेटा में 20 डेटा है आपके पास, तो एग्जामिनर क्या करेगा, या तो सबसे ज़्यादा वाला पे पूछ सकता है, सबसे कम वाले पे, मॉडरेट वाले क्या है, सभी हैं, बीच में सारे हैं। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें जो है ना सबसे हाईएस्ट दिया हुआ है उनमें से, तो 1260 इधर है, इधर कितना है 630, यही होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो इतना आप टेबल इसको समझना, याद कर लेना एक बार, ऑप्शन देख करके चीज़ें ध्यान आ जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं आता है, जब आप एक बार अच्छे से पढ़ें, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, तो चीज़ें आपको याद आ जाती है। यहाँ तक क्लियर है ना, तो इस तरह से ये वाला पार्ट समाप्त हुआ। अब उसी का जो दूसरा पार्ट था जल्दी से उसे भी फिनिश कर देते हैं। गैमीट, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गैमीट ट्रांसफर कहाँ पे भी पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़े थे। पहला था गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन, और दूसरा है गैमिट का ट्रांसफर। तो जनरली इसमें क्या होता है गैमिट ट्रांसफर में, कि गैमिट अपने पास बन गया है, ठीक है, गैमिट जब अपने पास बन गया है तो क्या गैमिट अपने आप चला जाएगा, नहीं ना कोई मीडियम होगा, किसी थ्रू में जाएगा, या तो मेल फीमेल के पास जा सकता है या तो फीमेल मेल के पास जा सकती है। तो कुल मिला के ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें मीडियम क्या क्या हो सकता है, एयर के थ्रू भी जा सकता है गैमिट, वाटर के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाला है। गैमिट का मतलब, गैमिट ट्रांसफर का मतलब समझ आ गया ना, कि मेल या फिर फीमेल में से दोनों में से कोई भी
एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, क्यों भाई? तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए, ठीक है ना? क्यों जाएगा? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो पहले ही दूसरे लाइन आपको मिलेगा कि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेजोरिटी का बात कर रहा है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ऑल और मेजोरिटी में बहुत डिफरेंस है। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मेल गैमिट होता है ना, जो मेल गैमिट होता है वो कैसा होता है? मेल गैमिटा इज मोटाइल, मेल गैमिट इज मोटाइल। मेल गैमिट कैसा होता है? मोटाइल होता है। दूसरा पॉइंट इसका अपोजिट, फीमेल गैमिट इज मोटाइल का अपोजिट नॉन। ये मेजोरिटी की बात हो रही है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, बट जब मेजोरिटी है तो कुछ एक्सेप्शन होंगे, इसके एक्सेप्शन। फिर से देखो एक्सेप्शन आया तो दो अभी एग्जांपल अपन पढ़े थे ना, एल्गी फंजाई जनरली साथ साथ होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ एल्गी और कुछ फंजाई में फ्यू, बट इन फ्यू एल्गी एंड फंजाई, कुछ एल्गी और कुछ फंगस में बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट, बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट आर मोटाइल। कुछ समझ में आया? इसमें जो होता है कुछ एल्गी और कुछ फंजाई में बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देंगे अपन, इंपॉर्टेंट। अब देखो मोटाइल होंगे तो क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो गया, एक जगह से दूसरे जाना है। तो इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या होता है? हाँ, मीडियम, सॉरी। अब देखो इसका ट्रांसफर होना है तो इसमें मीडियम हो सकते हैं। क्या क्या मीडियम होंगे? मीडियम ऑफ गैमेट ट्रांसफर, मीडियम क्या हो सकता है? यानी कि बाई एयर, बाई वाटर, ठीक है, बाई एनिमल, किसी के थ्रू भी हो सकता है। एनिमल में बी ले लो, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बी की बात, मधुमक्खी, ठीक है, हनी बी, थोड़ा सा कॉमन होता है इसलिए मैंने बोला उसे, एंटेमोफिली बोलते हैं इसको। एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, इसको बोलते हैं। अब इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन भी क्या है? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ गैमीट ट्रांसफर। पॉलिनेशन इसमें क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है? मेल पार्ट है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल, स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, ठीक है। मेल से फीमेल, तो क्या हुआ यहाँ पे? मेल वाला पार्ट किसके थ्रू भैया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन किसी के थ्रू भी हो सकता है, एयर के भी थ्रू हो सकता है, वाटर के भी थ्रू हो सकता है, एनिमल के भी थ्रू हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या एक क्वेश्चन आता है कि जनरली मेल और फीमेल गैमेट में ज्यादा नंबर किसके होते हैं, कौन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है? तो यहीं पे मैं, चलो नेक्स्ट पेज पे, ये क्लियर है ना? ठीक है। जनरली क्या होता है कि नंबर ऑफ मेल गैमिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ मेल गैमिट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है, किससे? मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड
थाउजेंड्स टाइम ऑफ फीमेल, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, यानी कि मेल कि जनरली यहाँ आपने हमने लिख दिया था ना, ठीक है, तो अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेल गैमिट क्या है, मोटाइल है, ठीक है, एम फॉर मेल एम फॉर मोटाइल। यहाँ पे फीमेल गैमिट क्या है, नॉन मेटाइल, नॉन मोटाइल। यहाँ पे बोथ क्या है, मोटाइल है, फ्यू में, सभी में नहीं, फ्यू में, ठीक है। इससे आपको इजली थोड़ा ध्यान रहेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, मेल गैमिट जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, फीमेल गैमिट के कंपैरिजन। ठीक, अब इसके बाद मोड हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब देखो कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए मीडियम अपन क्लियर कर चुके हैं, तो उसके बेसिस पे कि मेल गैमिट भी आ गया, ट्रांसफर भी हो गया, मेल फीमेल के पास चला गया या फीमेल मेल के पास चला गया, या दोनों मोटाइल हैं, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि अपन सेकेंड इवेंट में अब इंटर कर रहे हैं। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा, फर्दर डेवलपमेंट के बाद सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, अब इसमें सेकेंड टॉपिक ही एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन। का डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट लिख देते हैं जल्दी से, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल प्लस फीमेल क्या हो जाएगा, वोट हो जाएगा, ठीक है, फर्दर इसका डेवलपमेंट होगा। अब ऑल इसका एक नाम है इसका बहुत फेमस, ऑल्सो एज, इसका एक दूसरा नाम है, क्या है, सिनगैमी इसको बोलते हैं, नोन एज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का दोनों नाम यूज करते हैं, ये नाम बहुत बच्चों को नहीं पता है कि इसे ही सिनगैमी बोलते हैं, तो इसको अपन ध्यान देने की जरूरत है, सिनगैमी भी इसे ही बोलते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। अब देखो फर्टिलाइजेशन में अगर एक्वेटिक की बात करें या फिर टेरेस्ट्रियल की बात करें, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जनरली उसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टाइप्स टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टी, ठीक है। अब देखो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जनरली मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि कहाँ पे होगा, वाटर में, आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस
प्लेस आउट साइड दी बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इंटरनल क्या होगा, FERT शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस साइड दी बॉडी। बॉडी के अगर इन साइड में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बॉडी के आउटसाइड हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जनरली इसमें एक इसमें होता है, टेरेस्ट्रियल में होता है। ठीक है, ऑफ क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मोस्ट की बात किया है, टेरेस्ट्रियल की बात किया है, मोस्ट एक्वेटिक यहाँ पे आउटसाइड दी बॉडी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके एग्जांपल्स जैसे होंगे, एग्जांपल्स क्या लोगे, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जनरल ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एनिमल में हम लोग क्या एनिमल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, फंजाई में मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान रखें। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जायगोट का फॉर्मेशन। तो आगे का जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बट छोटा सा एक और वीडियो बना लेंगे इस पर नेक्स्ट लेक्चर में, उसको फिनिश कर देंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, लास्ट के 5 मिनट में। ठीक है, आप वीडियो देखते के टाइम ही उसे आप करने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है, क्वेश्चन देखे फिर बुक ओपन कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको उसी टाइम पे जो भी क्लिक कर रहा है चीज़ें आप क्लिक कीजिए। मैं ऑप्शन के साथ ही देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आने हैं तो मैं बिना ऑप्शन का क्वेश्चन नहीं देता हूँ। बट अगर बिना ऑप्शन के ही आप टिक करें तो अच्छी बात है, आपकी मेमोरी अच्छी है। ठीक है, तो आप एक बार रीडिंग लगा लेना। पूरी एनसीईआरटी का लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे के जो 2 टॉपिक है, जायगोट का फॉर्मेशन कुछ नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जायगोट बना। ठीक है, जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, यूनिवर्सल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियो, जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। उसमें एक्चुअल में क्या होता है, आगे जायगोट में क्या होता है, माइटोसिस प्रोसेस होता है, वहाँ पे मियोसिस नहीं होता है। तो माइटोसिस का नंबर वहाँ पे इस तरह से, जैसे ये एन सेल है, इसमें डिवीजन होगा तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर ये 4 पार्ट में, इस तरह से डेवलपमेंट होते हैं उसके। ठीक है, डेवलपमेंट होते हैं, और फाइनली कुछ सीड्स के बारे में बताया हुआ, उसके साथ ही चैप्टर को अपन फिनिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, गुड बाय।